हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। ईश्वर हमारे बीच हैं, लेकिन वे दिखाई नहीं देते, इसलिए वे कुछ अगुवाओं को चुनते हैं। अच्छा अगुवा, नेता समुदाय के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए बड़ा वरदान है। अकाल, भूखमरी और महामारी की तरह भी कई बार नेताओं का अकाल पड़ता है, लेकिन समय समय पर विभिन्न युग में अच्छे नेता उदित होते हैं। विकट परिस्थितियों में बड़े ही अनोखे ढंग से नेता पनपते हैं। संत पेतरुस का एक मछुआ से संत पापा बनना बड़ा और अद्भुत बुलाहट है। आज हम संत पेतरुस के धर्मासन का पर्व मनाते हैं। पेतरुस का मजबूत व अटल विश्वास कलीसिया के निर्माण में चट्टान का काम किया। इसीलिए ईसा ने पेतरुस का उपनाम चट्टान रखा। ईसा ने पेतरुस को अपना अधिकार दिया, विशेष करके पाप क्षमा का अधिकार। आध्यात्म में बढ़ना यानी बुराई और पापों के बंधनों से मुक्ति पाना है। आइए आज हम इस पर विशेष चिंतन करें कि हमारे धर्म में, समुदाय में, कलीसिया में, राष्ट्र में हमें अच्छे अगुवा मिले। 7वां सामान्य सप्ताह 22 फरवरी 2022 मंगलवार। पहला पाठ पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 4 तक और संत मती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 19 तक। कहा जाता है, नेता जन्मते नहीं बनते हैं। इसका अर्थ क्या हो सकता है? अच्छे और कर्मठ नेतृत्व के लिए व्यक्ति को नेतृत्व करने का अनुभव होना जरूरी है, और धार्मिक नेता ईश्वर के अनुभव से पनपते हैं। नेतृत्व किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे राजनैतिक, सामाजिक या धार्मिक, यह एक विशेष बुलाहट है। धर्म ग्रंथ में कई अगुवा मिलेंगे, जैसे अब्राहम, याकूब, दाऊद, मूसा या कई अन्य नबी, जो ईश्वर के नजदीक रहकर, विशेष रूप से ईश्वर से जुड़कर लोगों की अगुवाई करते रहे। ईश्वर ने स्वयं को उन पर प्रकट किया और वे लोगों के बीच एक महान और शक्तिशाली चिन्ह बनकर उभरे। पेतरुस का धर्मासन उसी तरह का एक चिन्ह है। जब हम समाज और धार्मिक समुदाय में रहते हैं, तब ऐसे धार्मिक व सामुदायिक जीवन में ईश्वर की उपस्थिति का एक प्रत्यक्ष चिन्ह लोगों के बीच होना जरूरी है, जो लोगों के विश्वास को बढ़ाता और लोगों को इकट्ठा करता है। पुराने व्यवस्थान में लेवी के पुत्रों को पूजा और बलिदान का विशेष मौका दिया गया था। वे पूजा पाठ और पवित्र बलिदान को बड़ी जिम्मेदारी से निभाते थे। वे धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ, कर्मकांडों का बड़ी योग्यता पूर्वक निर्वाह करते थे। इसीलिए उन्हें पुरोहित बनने का नेतृत्व मिला हुआ था, और उन पुरोहितों को भी जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाते थे, उनको पुनः समुदाय में शामिल करने का अधिकार होता था।
पाप क्षमा जो ईश्वर देता है, लेकिन उससे जुड़ी मुक्ति व आज़ादी का प्रामाणिकता, ये धार्मिक अगुवाई करते थे। पेतरुस को जो नेतृत्व का अधिकार मिला था वो कुछ इसी प्रकार का था। पेतरुस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि धार्मिक नेतृत्व सेवा के लिए है, फायदा के लिए नहीं। ईश्वर के लोगों की अगुवाई के लिए एक शुभ अवसर है। ईसा एक भला चरवाहे थे और उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, अपने जीवन को पूरी तरह से क्रूस पर समर्पित कर दिया। उसी भले चरवाहे के पद चिन्हों पर चलकर धार्मिक समुदाय की अगुवाई करना एक सौभाग्य और सबसे बड़ी सेवा है। आज के सुसमाचार में पेतरुस की उद्घोषणा है जो बताती है कि ईसा के साथ रहकर पेतरुस को प्रकाशना यानी दिव्य ज्ञान मिला। उसके साथ रहकर, उनके साथ प्रार्थना करते हुए, उनके जीवन को नज़दीक से देखते हुए पेतरुस को दिव्य ज्ञान मिला, जिससे वे ईसा की सही पहचान कर सके। जब ईसा ने पूछा कि तुम क्या कहते हो, तो पेतरुस का कहना था, आप ईश्वर के मसीह हैं। पेतरुस को यह समझ ईश्वर द्वारा ही मिली थी। मनुष्य के ज्ञान और बुद्धि का फल यह नहीं था। पेतरुस पर ईश्वर की प्रज्ञा प्रकट हुई थी। यह बात हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस पर विशेष चिंतन करें। यीशु मेरे और सारे संसार के मुक्तिदाता हैं। वे हमारे और पिता ईश्वर के बीच एक मध्यस्थ हैं। ईसा हमारी मुक्ति के लिए आए, इसलिए ईसा की पहचान, ईसा पर दृढ़ विश्वास, यही हमारे जीवन में बदलाव लाता है और यही हमारे जीवन और कलीसिया का आधार भी है। जो अगुवे हैं वे भी इस पर विशेष चिंतन करें कि क्या मैं ईसा को सच्चे ढंग से पहचान पा रहा हूँ? क्या ईसा पर मेरा दृढ़ विश्वास है? और किस तरह से मैं ईसा से जुड़ा हूँ? जब मैं ईसा से जुड़ा हूँ, ईश्वर से जुड़ा हूँ, तभी अपने लोगों को अगुवाई कर सकता हूँ। जब पेतरुस ने ईसा को सही पहचाना, तब ईसा पेतरुस को चट्टान कहकर उपनाम दिया। सही पहचान होते ही हमारी दशा और दिशा बदलती है। सही पहचान के साथ ही पेतरुस, जो एक साधारण मछुआ था, पहला संत पापा बना। अपने विश्वास और समर्पण की भावना के कारण वह कलीसिया का सबसे मजबूत आधार बना। इसलिए जो नेतृत्व का अधिकार हमें मिलता है कलीसिया में, चर्च में, वो अपने फायदा के लिए नहीं है, लेकिन लोगों की अगुवाई के लिए। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि कलीसिया में प्रभु की अगुवाई करने वाले चुने हुए लोगों को विशेष कृपा मिले। हे प्रभु, सारे संसार के लोग आपकी ओर यात्रा कर रहे हैं। हमारे बीच अच्छे अगुवाओं को भेजिए। हमारे समुदाय को प्रज्ञावान, कर्मठ, विश्वासी, धार्मिक नेताओं की जरूरत है। हमारे समाज को, हमारे देश को भी अच्छे नेताओं की जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी प्रज्ञा, विवेक और ज्योति सभी पर पड़े
जिससे हमारी अगुवाई करने वाले ईश्वर से जुड़े रहें, सत्य से जुड़े रहें और समर्पित होकर लोगों की अच्छी अगुवाई करें। संत पेतरुस के धर्मासन के पर्व पर आज हम सारी कलीसिया को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और हमारे सभी धार्मिक नेताओं और अगुवाओं को भी। प्रभु सारे विश्व को आशीष दे और सारे विश्व में शांति और ईश्वर का प्रेम फैले। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।